हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आपके आईआईटी की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, जैसा कि हमारी जो सीरीज चल रही है तो उसका दूसरा क्वेश्चन है आज इस वीडियो में। तो बच्चों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, फाइंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। और आपको जो फंक्शन दे रखा है ऑब्वियसली n में ही दे रखा है, और फंक्शन क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन n रेज़ टू द पावर n होल पावर 1/n। तो इस पूरे फंक्शन की अपन को लिमिट निकालनी है n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के अपन सोचते हैं। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फैक्टोरियल की एक खास बात, जैसे किसी भी नंबर का फैक्टोरियल, जैसे 3 फैक्टोरियल कोई नंबर है मेरे पास, तो मैं उसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। फिर मैं 2 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकता हूँ बच्चों, 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल। और 1 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 इंटू 0 फैक्टोरियल। और 3 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ऐसे मैं फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर सकता हूँ बच्चों। तो यही जो ट्रिक है ये इस क्वेश्चन में लगने वाली है। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन में कैसे ये अप्लाई होगा। चलिए, अब ये जो फंक्शन है इसको एक बार मैं अकेले में लेके एक बार देखता हूँ कि ये किस टाइप का फंक्शन है, कुछ इसमें मैनिपुलेशन हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो इस फंक्शन को मैं एक बार लेके देखता हूँ। तो मेरे पास फंक्शन है n फैक्टोरियल अपॉन n रेज़ टू द पावर n। अब n फैक्टोरियल को जैसे मैंने 3 फैक्टोरियल को एक्सपेंड किया 3 इंटू 2 इंटू 1, वैसे ही मैं n फैक्टोरियल को भी एक्सपेंड कर सकता हूँ इंटू मल्टीप्लिकेशन ऑफ इट्स बिफोर और प्रीसीडिंग नंबर्स। जैसे n फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, n डॉट n माइनस 1 डॉट n माइनस 2 डॉट चलता जाएगा, ये 3 2 1 होके हमेशा फैक्टोरियल टिल 0 तक जाता है। और अपॉन में ये n रेज़ टू पावर n है। अब n फैक्टोरियल को जब मैं मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड करके लिखूंगा तो ये जो टर्म्स आएगी n n माइनस 1 n माइनस 2 3 2 1, ये टोटल बच्चों n टर्म्स होंगी। यह आई बात समझ में, ये टोटल n टर्म्स होंगी, ठीक है। और नीचे भी n टर्म्स का ही एक्सप्रेशन लिखा हुआ है बच्चों। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये जो है, ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं n इंटू n इंटू n इंटू n इंटू n टाइम्स। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं बच्चों। तो अब मल्टीप्लाई में अपन जैसे a इंटू बी बाय सी इंटू डी को मैं ऐसे लिख सकता हूं a बाय सी इंटू बी बाय डी। तो यही जो चीज है, यही चीज मैं इधर अप्लाई करने वाला हूं, देखिएगा कैसे। अब मैं इस पूरी सीक्वेंस को और इस पूरी सीक्वेंस को मल्टीप्लाई में लिखूंगा। तो आप देखिएगा कैसे लिखें, 1/n डॉट 2/n डॉट 3/n डॉट ऐसे चलता जा रहा है, और ये जाएगा टिल n/n। क्या आप सहमत हैं इससे। ये जो चीज मैंने लिखी है बच्चों, ये चीज और इस चीज में आपको कोई डिफरेंस नजर आ रहा है क्या, नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैंने क्या किया है, इस सीक्वेंस को उल्टा लिख दिया है 1 2 3 4 टिल n तक, 1 2 3 4 टिल n तक। और ये जो चीज है, ये जो n टाइम्स मल्टीप्लाई थी, मैंने हर एक ऊपर वाले नंबर को ये एक n प्रोवाइड कर दिया है, जिससे एक इतना प्यारा सा एक सीक्वेंस बन जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो आई होप आपको समझ में आ रही होगी सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस अपन इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो मेरा इस फंक्शन को अलग लेके समझाने का मतलब यही था कि मैं आपको ये सीक्वेंस बना के बताऊं बच्चों, क्योंकि ये एट द टाइम ऑफ एग्जाम थोड़ी टफ लग सकती है बच्चों को कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो हमेशा इस टाइप की सीक्वेंस मल्टीप्लाई में बनेगी। अब ये जो सीक्वेंस है इसको अपन दिमाग में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये था बच्चों बेस ऑफ द क्वेश्चन की अप्रोच क्या होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो अब ये जो चीज है, अब इसमें n की लिमिट बतानी है, ये भी n का फंक्शन है और ये भी n का फंक्शन है। और x और fx मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अपन उसको लॉग से सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं लिमिट में लॉग ले लूं, क्योंकि आपको पता ही अगर मेरे को लिमिट निकालनी है y की किसी भी चीज पे, तो मैं लिमिट निकाल सकता हूं log y की।
log y की भी लिमिट निकाल सकता हूँ। फिर लिमिट निकाल के मैं उस जो लिमिट आई है log y की उसको e की पावर में चढ़ा दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगी y की लिमिट। तो ऐसा ही कुछ अपन इस वीडियो में भी करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में अगर मैं इसको y मान लेता हूं, मैं y मान लेता हूं, y इक्वल्स टू n टेंड्स टू इंफिनिटी n फैक्टोरियल अपॉन n इज टू पावर n पावर 1 बाय n। अब इस चीज में मैं log ले लेता हूं, तो मेरे पास क्या रहता है बच्चों, log y इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाय n log n फैक्टोरियल बाय n इज टू द पावर n। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। लॉग में लॉग की प्रॉपर्टी होती है जो पावर में होता है उसको पावर से नीचे बेस में अपन मल्टीप्लाई में ले आते हैं, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा log n फैक्टोरियल बाय n रेज़ टू पावर n। यहाँ तक क्लियर होगा आप बच्चों को। चलिए आगे देखते हैं। अब इस एक्सप्रेशन को अपन ने सिंप्लीफाई किया था स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन में, तो अब इस एक्सप्रेशन को देखिएगा आप, मैं किस तरीके से लिखता हूं। इसको कैसे लिखा था अपन ने, 1 बाय n 2 बाय n 3 बाय n और ऐसे ऐसे चलता जाएगा ये टिल n बाय n तक। अब यहाँ पे फिर से एक लॉग की प्रॉपर्टी लगने वाली है बच्चों। log m डॉट n क्या होता है बच्चों, log m प्लस log m। तो यही log के इतने सारे फैक्टर्स हैं यहाँ पे, तो इसको मैं एडिशन में लिख सकता हूँ। एडिशन में कैसे लिख सकता हूँ देखिएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाय n। अब इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ देखिएगा, log 1 बाय n प्लस log 2 बाय n प्लस ऐसे ऐसे चलता जाएगा ये टिल log n बाय n। तो अब ये जो एक्सप्रेशन है बच्चों इसको मैं लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ समेशन। देखिएगा आप 1 बाय n, अब इस चीज को मैं लिख सकता हूं समेशन ऑफ r बाय n वेर r वेरीज फ्रॉम 1 टू n। क्या ये जो चीज है ये आपको समझ में आ गई क्या? मैंने इसको समेशन, अगर मैं समेशन खोलूंगा और सॉरी लॉग भी तो आएगा, log ऑफ r बाय n, log ऑफ r बाय n। तो आप देखिएगा अगर आप r की जगह 1 2 3 पुट करेंगे तो ये सीक्वेंस बन जाएगी। तो अब ये इस एक्सप्रेशन तक आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल और बिल्कुल बेसिक चीजों से मैं बताते जा रहा हूं आपको। अब यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे का देखते हैं। अब अपन को फाइंड करना है ये पूरी टर्म है 1 बाय n डॉट समेशन r फ्रॉम 1 टू n log r बाय n। अब इस वैल्यू को लिमिट में समेशन आता है बच्चों, तो एक टॉपिक होता है इंटीग्रल्स में जिसका नाम होता है डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम। एक टॉपिक होता है बच्चों डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम। बच्चों ये एक टॉपिक होता है जो लिमिट आपको इंटीग्रल कैलकुलस में पढ़ाया जाता है, वही चीज इधर अप्लाई करेंगे अपन। तो आइए देखते हैं कैसे ये अप्लाई होता है। अब ये जो चीज है मैं इसको एक बार ऊपर लिख लेता हूं बच्चों, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाय n डॉट समेशन r वेरीज फ्रॉम 1 टू n log ऑफ r बाय n। ठीक है, तो ये चीज है अपनी जिसके अपन को लिमिट ऑब्वियसली बेसिकली फाइंड करनी है। अब देखिएगा, अब ये जो समेशन है बच्चों, अपन इंटीग्रल कैलकुलस में जो टॉपिक आता है उसमें क्या होता है, ये जो सम का जो साइन है बच्चों, ये जो साइन है ये आपका चेंज हो जाता है इंटीग्रल में। ठीक है, और लिमिट लग जाती है बच्चों 0 से 1। एक डेफिनेट तरीका होता है इन क्वेश्चंस को पहचानने का, तो वो मैं आपको तरीका बताऊंगा यहाँ पे कि कैसे पहचानना है। अगर लिमिट और समेशन एक साथ दिखे आपको तो उस क्वेश्चन को इंटीग्रल में चेंज करना पड़ता है आपको।
तो इंटीग्रल में कैसे चेंज करते हैं वो यहाँ पे देखें अगर अपन, तो ये जो साइन है समेशन का जो साइन है ये 0 से 1 चेंज हो जाएगा। इंटीग्रल 0 से 1 लिमिट आ जाएगी इसकी। ये आपका बेसिकली फंक्शन बनता है जिसमें जो r/n है, r/n को अपन रखते हैं t और इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू r, क्योंकि अपना r वेरिएबल है बच्चों, यहाँ पे r चेंज होगा 1 2 3। तो अगर मैं इसका r के रिस्पेक्ट में करूंगा तो 1/n dr इज इक्वल टू dt आ रहेगा। तो ये जो आपका 1/n dr होगा तो ये आपका बन जाएगा बच्चों dx, और बच्चों ये आपका बन जाएगा आपका fx। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। और x क्या होगा, ये पूरे टर्म, यह आपका हो जाएगा x। समझ में आया कि कैसे लिमिट और समेशन वाले क्वेश्चन को इंटीग्रल में चेंज करना होता है। वापस बताता हूं, जो समेशन वाला साइन है वो उसमें इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा। लिमिट हमेशा 0 से 1 रहेगी। 0 से 1 क्यों रहेगी, क्योंकि अपन r 1 से n ले जा रहे हैं, लेकिन लिमिट कहां तक ले जा रही है, n को इंफिनिटी तक, इंफिनिटी तक ले जा रही है बच्चों। समझ में आ रही है। तो इसलिए लिमिट 0 से 1 रहती है। ये फंक्शन fx में से जाता है, x r/n होता है। 1/n dx क्यों आता है, क्योंकि अगर अपन r/n का विद रिस्पेक्ट टू r डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/n dr इज इक्वल टू dt आता है। तो अब ये जो पूरी चीज है ये कैसे चेंज हो जाएगी बच्चों अपने इंटीग्रल में, 1/n log x dx। अब ये फाइंड करना है अपन को, और ये अपना है बच्चों log y। log y जो अपनी लिमिट का क्वेश्चन था पहले बच्चों, लिमिट का क्वेश्चन इंटीग्रल में चेंज हो गया है। ये था इस क्वेश्चन का बेसिक मोटिव। तो अब बेसिकली इसका इंटीग्रेशन सभी जानते हैं, x log x माइनस x, लिमिट पुट कर दीजिएगा 0 से 1। क्या आ रहा है आप सब लोगों के पास, 1 log 1 माइनस 1, log 1 log ऑफ 1 विद एनी बेस इज 0, तो 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 माइनस 1। जब x पुट करेंगे तो ये भी 0 ये भी 0। तो बच्चों log y जो था आपका, log y जो था वो आ रहा है -1। लेकिन अपन को वैल्यू किसकी चाहिए बच्चों, ये इसको y माना था ना अपन ने, अपन को वैल्यू चाहिए y की। तो इफ log y is equal to -1 then y is equals to e raised to the power -1 which is 1 by e, and this is the final answer of this question। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा क्वेश्चन का, किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए। जो पहले बेसिक फंक्शन है उसको देखना चाहिए कि उसमें क्या क्या मैनिपुलेशंस हो रहे हैं, कैसे फंक्शन आगे बढ़ेगा, जिस तरीके से हम लिमिट फाइंड करेंगे। फिर अपन को पता चला कि ये समेशन सीरीज बन रही है विद लिमिट। तो जब भी समेशन सीरीज बने विद लिमिट तो आपको उसको इंटीग्रल में चेंज करना पड़ता है। इंटीग्रल में चेंज कैसे करते हैं मैंने आपको बता चुका हूँ। जब ये इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा उसकी y आती है log y, फिर e रेज़ टू द पावर में जब तक अपन उसकी वैल्यू नहीं निकाल लेते वो अपना फाइनल आंसर आता है बच्चों। जब तक अपन उसकी वैल्यू नहीं, अपन को वैल्यू log y की नहीं चाहिए। ज़्यादातर बच्चों को कन्फ्यूजन ये रहता है log y निकालते हुए वो समझते हैं उनका आंसर आ गया, लेकिन बेसिकली आंसर इज y नॉट log y। log y नहीं चाहिए अपन को सिर्फ y चाहिए। तो y क्या हो जाएगा बच्चों, e रेज़ टू पावर -1, ये जो बेस होता है ये पावर में चल जाता है, इसके 1 पावर में चल जाएगा तो e रेज़ टू पावर -1 बाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका परफेक्ट सॉल्यूशन। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।